हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट व्हाट्सएप मार्केटिंग ऑटोमेशन फॉर फोटोग्राफी स्टूडियो बिजनेस। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम फेसबुक लीड एड्स और व्हाट्सएप को कनेक्ट कर सकते हैं। कि जैसे फेसबुक लीड एड्स पे मान लीजिए आपका एक फोटोग्राफी का बिजनेस है और आपने उसमें एक पेज क्रिएट करके रखा है और उस पेज पे आप एक लीड एड रन करते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। अब जैसे ही कोई नई लीड आपको रिसीव होती है तो ऑटोमेटिकली आप उस लीड से कनेक्ट करने के लिए उन्हें एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से। फेसबुक लीड एड्स और व्हाट्सएप के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के अब जब भी आपको फेसबुक पे कोई नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली इस लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज चले जाएगा इंटरेक्ट की मदद से, जो कि एक व्हाट्सएप एपीआई है। तो इसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी फेसबुक लीड एड्स और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी इंटरेक्ट। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन फेसबुक लीड एड्स और व्हाट्सएप के बीच में। कि जैसे फेसबुक लीड एड्स पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली सेम लीड को आप एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं इंटरेक्ट की मदद से, जो कि एक व्हाट्सएप एपीआई है। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से इंटरेक्ट और फेसबुक लीड एड्स के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे क्रिएट वर्कफ्लो पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं व्हाट्सएप मार्केटिंग ऑटोमेशन फॉर फोटोग्राफी स्टूडियो बिजनेस। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिस पर आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मेरा एक फोटोग्राफी का बिजनेस है और उस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मेरा फेसबुक लीड एड्स पे एक लीड एड क्रिएट करके रखा है। सबसे पहले मैंने एक फेसबुक पे पेज बना के रखा है जिसका नाम है ब्रॉडकास्ट फोटो स्टूडियो, और इस पर्टिकुलर पेज पे मैं एक लीड एड रन करता हूं। अब जैसे ही कोई नई लीड मेरे को रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए तो ऑटोमेटिकली उस लीड को मैं एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहता हूं कि आपकी इंफॉर्मेशन मुझे रिसीव हो चुकी है और मेरी टीम आपसे जल्द से जल्द कांटेक्ट करेगी। अब देखिए इसमें जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी फेसबुक लीड एड्स, और जो हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी इंटरेक्ट, क्योंकि इंटरेक्ट की मदद से हम एक व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे हमारी लीड को। तो चलते हैं हम पेबली कनेक्ट पे। सबसे पहले चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है फेसबुक लीड एड्स। और फेसबुक लीड एड्स पे क्या हो रहा है, एक नई लीड मुझे रिसीव हो रही है तो ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड इंस्टेंट। अब जैसे ही फेसबुक पे नई लीड मुझे रिसीव होती है तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं अपनी लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहता हूं और व्हाट्सएप मैसेज में भेजूंगा इंटरेक्ट की मदद से जो कि एक व्हाट्सएप एपीआई है। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा सेंड व्हाट्सएप टेम्पलेट मैसेज। अब देखिए इंटरेक्ट और फेसबुक लीड एड्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले फेसबुक का अकाउंट पे कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से, कि जैसे ही वहां पे कोई नई लीड हमको रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर ले। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे और फेसबुक का अकाउंट आपको कनेक्ट करना है पेबली कनेक्ट से। तो जाना आपको ऐड टू कनेक्शन पे, क्लिक करना है कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स। अब मेरा फेसबुक का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो आप देख सकते हैं हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे अपने आप सक्सेसफुल हो चुका है।
अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको चूज करना है पेज और लीड जेन फॉर्म, मतलब किस पर्टिकुलर पेज पे आपने लीड फॉर्म क्रिएट करके रखा है और उसका रिस्पॉन्स आप कैप्चर करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास। अब देखिए, क्योंकि मेरा फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से, तो जितने भी पेजेस मैंने क्रिएट करे थे अपने फेसबुक के अकाउंट पे, वो सारे मेरे को यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। आप देख सकते हैं, तो जो मेरे पेज का नाम है उसका नाम है ब्रॉडकास्ट फोटो स्टूडियो। मैं जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे, सबसे पहले यहाँ से चूज करूंगा अपना पेज जिसका नाम है ब्रॉडकास्ट फोटो स्टूडियो। जैसे ही पेज यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा, तो जो भी लीड फॉर्म मैंने क्रिएट किया इस पर्टिकुलर पेज पे, वो भी आपको यहाँ पे नीचे दिखने लग जाएगा लीड जेन फॉर्म वाले ऑप्शन पे। तो आप देख सकते हैं इस पर मैंने 3 फॉर्म बना के रखे हैं, उसमें से एक फॉर्म का नाम है ब्रॉडकास्ट स्टूडियो। मैं चाहता हूं कि जैसे कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करे और एक नई लीड जनरेट हो, तो ऑटोमेटिकली मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए। अगर आप चाहें तो ये वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, ऑल लीड जनरेशन फॉर्म्स। इससे क्या होगा, जितने भी आपने फॉर्म्स क्रिएट करें अपने पर्टिकुलर पेज पे, तो किसी एक फॉर्म में भी अगर आपको कोई नया रिस्पॉन्स रिसीव होगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अगर आपने 3 फॉर्म बनाए और 3 में से किसी एक फॉर्म में भी लीड जनरेट होगी, तो आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इंडिविजुअली किसी एक फॉर्म को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे चूज करूंगा ब्रॉडकास्ट स्टूडियो की। जैसे कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करे और एक नई लीड जनरेट हो, तो मैं चाहता हूं मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा आएगा वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स। इसका मतलब पेबली कनेक्ट यहाँ पे रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है। और नोट में हमको बोला है कि जैसे आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपको एक टेस्ट लीड करनी है जनरेट। और टेस्ट लीड हम जनरेट करेंगे मेटा डेवलपर टूल्स पे जाके लीड एड्स टेस्टिंग टूल की मदद से। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, ये रियल टाइम में आपको रन करके मैं नहीं दिखा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे हमको एक टेस्ट लीड जनरेट करनी है, ताकि हम चेक कर पाए क्या उसकी डिटेल्स पेबली करेंट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो चलते हैं मेटाफोर डेवलपर्स पे, क्लिक करते हैं माय एप्लीकेशंस पे। इसके बाद आपको जाना है टूल्स पे, तो ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा टूल्स का, क्लिक करना आपको टूल्स पे। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे क्लिक करना है लीड एड्स आरटीयू डिबग टूल पे। तो देखिए लीड एड्स टेस्टिंग टूल हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो वापस हमको यहाँ पे वही पेज और फॉर्म सिलेक्ट करना है जिसका रिस्पॉन्स हम कैप्चर करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास। तो देखिए जो मेरे पेज का नाम है उसका नाम है ब्रॉडकास्ट फोटो स्टूडियो। तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा ब्रॉडकास्ट फोटो स्टूडियो। आप देख सकते हैं ये हमारे पेज का नेम ब्रॉडकास्ट फोटो स्टूडियो, और इस पे जो मैंने फॉर्म क्रिएट करके रखा है उसका नाम है ब्रॉडकास्ट स्टूडियो। अब मैं क्लिक करूंगा प्रीव्यू फॉर्म पे, तो देखिए फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो ये है लीड का फुल नेम, डमी यूजर, ईमेल है demo@pebblitudes.com, और यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे हम एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर। मतलब ये है मान लीजिए लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, लीड का व्हाट्सएप नंबर, ये भी मैंने यहाँ पे कर दिया प्रोवाइड। जैसी ये इन्फॉर्मेशन है मैंने यहाँ पे फिल करी है। तो ये एक फॉर्म मैंने बनाया था ब्रॉडकास्ट फोटो स्टूडियो के नाम से, प्लीज फिल दिस फॉर्म टू गेट ब्रोशर ऑन व्हाट्सएप। अब जैसे कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा, तो एक नई लीड जनरेट हो जाएगी और ऑटोमेटिकली सेम लीड को इस नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हो जाएगा। तो अभी हम टेस्ट लीड जनरेट करते हैं, क्लिक करना हमको नेक्स्ट पे, इसके बाद हम क्लिक करेंगे सबमिट पे। और देखिए टेस्ट लीड यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। अब हम चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और चेक करते हैं क्या वहां पे हमको कोई रिस्पांस रिसीव हुआ है या नहीं। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है। तो ये था लीड का फुल नेम डमी यूजर, ये थी लीड की मेल आईडी, ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, और ये था हमारा फॉर्म आईडी। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने फेसबुक के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जैसे फेसबुक पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को हम एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहते हैं इंटरेक्ट की मदद से, तो इंटरेक्ट का अकाउंट अब मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना है एड न्यू कनेक्शन पे। इसके बाद आपसे ये पूछेगा सीक्रेट की। अभी सीक्रेट की हमको कहां से मिलेगी, क्लिक करना आपको इस हाइपर लिंक पे। इस हाइपर लिंक पे क्लिक करने के बाद आपका इंटरेक्ट का अकाउंट आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारी सीक्रेट की, इसको आपको कॉपी करना है, वापस जाना है पेबली कनेक्ट पे, यहाँ पे इसको करना है पेस्ट, और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो इंटरेक्ट का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे, और आप देखेंगे इंटरेक्ट का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद हमारे सामने आ रही है ये सारी फील्ड्स, तो वन बाय वन करके ये फील्ड्स हमको यहाँ पे करनी है फिल। तो ये फील्ड्स हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। अगर आपके पास फुल फोन नंबर है कंट्री कोड के साथ, तो आप डायरेक्टली फोन नंबर यहाँ पे फिल करिएगा जिस पर्सन को आप एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहते हैं। अगर आपके पास कंट्री कोड और फोन नंबर दोनों अलग अलग हैं, तो कंट्री कोड आपको यहाँ पे फिल करना है और फोन नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। अब देखिए जो फोन नंबर है ये मैं फिल करूंगा मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है
कि जो रिस्पॉन्स हमको पहले ही मिल चुका है हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब फेसबुक लीड एड्स से, उसी रिस्पॉन्स का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। अब देखिए, जब मैंने फॉर्म फिल किया था तो उसमें मैंने लीड का कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐड किया था, और वो कॉन्टैक्ट नंबर हमको हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब फेसबुक लीड एड्स पे मिला था, जो रिस्पॉन्स कैप्चर किया था पब्लिक करेक्टर अपने पास। अब उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे करूंगा विदाउट मैनुअली टाइप करके। इसी को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पर क्लिक करेंगे तो फेसबुक लीड एड्स जो कि हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन थी, हमारे प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप कुछ इस तरीके से। अब देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब फेसबुक पे जैसे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड का कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और सेम लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज हो जाएगा रिसीव। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ज्यादा जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से, मतलब मैनुअली टाइप कर देते हैं, तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, और फिर हमारा वर्कफ्लो काम नहीं करता, हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसके बाद आता है टेम्पलेट कोड नेम। तो टेम्पलेट होती है प्री रिटर्न मैसेज जो मैंने पहले ही इंटरेक्ट पे टाइप करके रखी है, उनको कस्टमाइज करके हम हमारी लीड्स, हमारे कस्टमर को एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। तो जो टेम्पलेट मैंने बनाई उसका कोड नेम हमको यहाँ पे करना है फिल, ताकि उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट कैप्चर कर पाए। तो टेम्पलेट के लिए हम चलते हैं हमारे इंटरेक्ट के अकाउंट पे, क्लिक करना आपको टेम्पलेट्स पे, फिर आपको जाना है एक्टिव टेम्पलेट्स पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट बना के रखी है जिसका नाम है स्टूडियो लीड्स। अगर आप चाहें तो नई टेम्पलेट बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम स्टेप है, 3 से 4 स्टेप में आप बहुत आसानी से एक नई टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए जो मेरे टेम्पलेट का नेम है उसका नाम है स्टूडियो लीड्स, कैटेगरी है मार्केटिंग, लैंग्वेज है इंग्लिश, हेडर मैंने कोई भी यहाँ पे नहीं दिया है, और बॉडी है मेरी, मतलब ये मैसेज मैं अपनी लीड्स को भेजना चाहता हूँ, डियर देन वेरिएबल। वेरिएबल में यहाँ पे मैं फिल करूंगा अपनी लीड का नेम। अब ये जो वेरिएबल है इनकी वैल्यूज ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेंगी जब भी हमारा वर्कफ्लो काम करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लगाया है। थैंक यू फॉर रीचिंग आउट टू अस, वी हैव रिसीव्ड योर डिटेल्स, यू कैन चेक आउट आवर वेबसाइट। जो बाकी का मैसेज है ये मैसेज हमेशा सेम रहेगा, ये मैसेज कभी चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज होगा तो ये वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी, बाकी का मैसेज पूरा सेम टू सेम रहेगा। अब देखिए टेम्पलेट कोड नेम हमको मिलेगा ऊपर यूआरएल, सब देख सकते हैं ये यूआरएल, इस पे जो स्टूडियो लीड्स वाला पार्ट है ये है हमारा टेम्पलेट कोड नेम। मैं चाहता हूं जब भी मेरी लीड को मैसेज जाए तो ऑटोमेटिकली यही मैसेज जाए जो मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा है, इसलिए यही टेम्पलेट मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूं। तो ये मैंने कॉपी कर लिया टेम्पलेट कोड नेम। अब मैं जाऊंगा पब्लिक कनेक्ट पे, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा टेम्पलेट कोड नेम। इसके बाद आता है लैंग्वेज कोड। अब क्योंकि मैंने जो लैंग्वेज टाइप करी है अपने टेम्पलेट पे वो इंग्लिश लैंग्वेज है, तो जो हमारा लैंग्वेज कोड रहेगा वो रहेगा EN। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा EN। इसके बाद आती है हेडर वैल्यू। अब हेडर वैल्यू मैंने कोई भी चूज नहीं करी, तो हेडर वैल्यू यहाँ पे मैं छोड़ दूंगा ब्लैंक। इसके बाद आता है बॉडी वेरिएबल वैल्यू। अब जो वेरिएबल मैंने प्रोवाइड किया अपने टेम्पलेट पे, ये जो 1 वाला वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमको यहाँ पे करनी है फिल, और ये हम फिल करेंगे वापस मैपिंग की मदद से, क्योंकि जो लीड का नेम है उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप। तो वापस क्लिक करूंगा मैं इस ब्लैंक फील्ड पे, जाऊंगा फेसबुक लीड एड्स पे, ड्रॉप डाउन पे करूंगा क्लिक, ये था लीड का फुल नेम, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप। अब क्या होगा, जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा, जैसी फेसबुक पे नई लीड आपको रिसीव होगी तो अपने आप जो लीड का कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ अपडेट होगा, और जो लीड का नेम है वो यहाँ अपडेट होगा, और अपने आप सेम लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे मैंने यूज किया मैपिंग का। इसके बाद की जो दोनों फील्ड्स है मैंडेटरी नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे ब्लैंक। डायरेक्टली क्लिक करेंगे हम सेव एंड सेंड टेस्ट केस की बटन पे, और देखिए यहाँ पे हमको API रिस्पांस रिसीव हो चुका है, मतलब सेम लीड को व्हाट्सएप मैसेज जा चुका है। तो चेक करते हैं हमारी लीड का व्हाट्सएप नंबर, और देखिए यहाँ पे हमको एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हो चुका है, डियर डमी यूजर। आप देख सकते हैं जो वेरिएबल की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुकी है। थैंक यू फॉर रीचिंग आउट टू अस, वी हैव रिसीव्ड योर डिटेल्स, रिगार्ड्स ब्रॉडकास्ट स्टूडियो। आप देख सकते हैं सेम टेम्पलेट जो मैंने इंटरेक्ट पे क्रिएट करी थी, यही सेम टेम्पलेट पे हमारी लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हो चुका है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पब्लिक कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे फेसबुक पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली सेम लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज चले जाएगा इंटरेक्ट की मदद से। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल।
सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन की इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।